ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन, ये खवातीन अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। पानी के लिए एटम बम मार दे। हाँ ना, फिर अगर प्यासे मरने से बेहतर उनको ही मार दो। भारत इस टाइम पे गुंडा, बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो धमकी तो अभी भी दे रहा है। पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार। नलों के अंदर पानी जो आ रहा है बिल्कुल काला कीचड़ आ रहा है, इतनी बदबू के जो है घर से 1 घंटे तक वो बदबू नहीं जाती। पानी नहीं आ रहा, पानी का बिल आता है, वो बिल भरे, फिर पानी खरीदे हम। गैस नहीं आ रही है, गैस का बिल भरे और फिर जो है सिलेंडर भी भरवाएं। मरियम नवाज ने 14 की रोटी का ऐलान किया, 1400 का थैला मिल रहा है 2300 का आटे का। पाकिस्तान में चल क्या रहा है? करप्शन। लोग आते हैं, खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। पानी बंद किया तो तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, इस साल खामोशी है। पीने के साफ पानी का, गंदगी का, सड़कों की जो हालत है। किसी के काम नहीं है चलाना पाकिस्तान, ये खाली अल्लाह ही चला रहे जब जिसने हमें पैदा किया। मैं ये कहता हूँ कि जिसके अंदर ये गैरत है कि शराब पाने और रंडी खाने बंद करके दिखावे, इसको मैं मान लूंगा। चाहे इमरान खान, शेख फजल रहमान हो, जो से भी हो, ये बंद करके दिखावे, इसको मैं सलाम है दोनों हाथों से। हाँ, तो लोड शेडिंग के अगर हवाले से देखा जाए तो 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या कहेंगे इसके हवाले से? इतनी गर्मी है, हीट स्ट्रोक अलग बताया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बोला जाता है कि घरों से बाहर ना निकले। अरे जब घरों से बाहर ना निकले तो घरों के अंदर भी तो बिजली दें। घरों के अंदर भी बिजली नहीं है लेकिन बिल पूरे हैं। गरीब आदमी 50, 60, 100 रुपए में सफर कर लेता था, आज टाइम पे 500, 600 रुपए खर्चा हो रहा है। लोग कामों पे नहीं आ रहे, छुट्टियां हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। दुकानें लोग जल्दी जल्दी बंद करके आ रहे हैं कि यार घर पहुंच जाए, सस्ते में पहुंच जाए। सस्ते में काम नहीं हो रहा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा ये 250, 300 रुपए सवारी पे आ गए। हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे। इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा। इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है, वहाँ पे अवाम को रिलीज दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में अवाम का खून चूसा जाता है। कितनी सोशल मीडिया बनाई है उसने, पैराफोर्स बड़ी ताकतवर टीम है, वो सबसे ज्यादा खाती है। हमारा पाकिस्तान बिक गया है, सीधी सी बात है। हमारा से हिंदू भी सही है, हमारा पाकिस्तानी में इंसानियत नहीं है ना, इधर का कोई सूबा बना है हमारा, सीधी सी बात है। हिंदू है ना, हमारे से नाराज नहीं होना, वो लाकी से सही है। भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने, हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी। एक बंदा बाहर गुजारता है, बाहर गुजारने के बाद अपना काम करता है, रिश्ते हलाल कमाता है, और वो ये चाहता है कि जब मैं घर पे जाऊं तो मुझे सहूलत फराहम हो, क्योंकि मैं बिजली का बिल भी देता हूं, मैं गैस का बिल भी देता हूं और मैं पानी का बिल भी देता हूं। लेकिन जब वो घर पर आता है तो वो क्या देखता है मंजर कि पंखे बंद है, वो चले पंखे बंद है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब वो नल खोलता है तो पानी नहीं आ रहा, चलो कोई मसले वाली बात नहीं है यार, कुछ खा लेता हूँ। जब वो किचन की तरफ दाखिल होता है, कदम बढ़ाता है, अपनी अहलिया को बोलता है या घर में किसी फर्द को बोलता है मुझे खाना ला दो, तो गैस भी मौजूद नहीं है। आइए, जो बाहर से लिखेगा मेडिसिन 1800 से कम की दवा नहीं मिलेगी आपको, सही है ना। तो अगर कोई 1000 रुपए रोज घर में दे भी रहा है राशन के, तो वो किसी काम के नहीं आ रहे। क्यों? उससे ज्यादा तो उसकी दवाई दारू में लग जाएंगे यार, फिर खाएगा क्या और करेगा क्या यार गरीब आदमी। तो कहने का मतलब होता है ना, उसको मालूम करो उससे, इसके घर पे मरीज हो। हमारे घर में मरीज है, हमारे को पता है, हम सारा दिन ये ठिया लगाता हूँ धूप में खड़ा रहता, सुबह 8 बजे, और हफ्ते की दवाई 1500 से 2000 रुपए की दवाई है। लेकिन मसला ये है कि बिल भरने के लिए हमें पेट काटना पड़ता है, वरना यहाँ पे आके लाइट काट जाते हैं, 1-1 महीने की लाइट काट जाते हैं, 4-4 हज़ार पे लाइट काट जाते हैं। ये लोग एक अजीब तमाशा बना रखा है इन्होंने इलाकों के अंदर, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। बिल हमारे पास टोटली सब आ रहे हैं, हर तरीके से बिल आ रहे हैं।
जहाँ हमने बिल नहीं भरा, बिल भर दिया। आज पिछले 1 साल से तकरीबन गैस नहीं है हमारे इलाके में, लेकिन 1000-1200 का बिल हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है और हम लोग भर रहे हैं। इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो, कहाँ इंडिया पहुंच गया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं, को गरीब को खत्म करना है। वो मार के गरीब ही खत्म हो जाए, चलो काम ही गरीब खत्म हो जाए ताकि गुर्बत का नाम लेने वाला कोई हो ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह कि बजट जो आया है, बजट के अंदर हमेशा आप देख लें, चाहे कब जब से भी ये आते हैं बजट्स वगैरह, हमारे यहाँ पे बजट्स के अंदर अशराफिया जो है उनको फैसिलिटीज दी जाती है, उनको फैसिलिट किया जाता है। गरीब के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। लकड़ी है, 4400 की लकड़ी लगती है, 4 दिन ये चलता है। 40,000 का सिलेंडर लगता है, गैस बिल आता है कमर्शियल। हम खुद मुलाजिम लोग हैं, हमारे मालिक दुकानों पे नहीं बैठते परेशानियों से। मरियम नवाज ने 14 की रोटी का ऐलान किया, 1400 का थैला, अब थैला मिल रहा है 2300 का आटे का। ठीक है, अब वो कहते हैं रोटी 1400 की दो, लोग आते हैं खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। आपसे भी खर्चा पानी लेके जाते हैं? पूरे बाजार में ये कंप्लेन की जा रही है। मैं कर रहा हूँ, खुलेआम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है, कहाँ से आते हैं, पूछा कभी? पैरा फोर्स, कितनी सोशल मीडिया बनाई है उसने, पैरा फोर्स बड़ी ताकतवर टीम है। तो बनाने के बाद तो ज़रूर नाच रहे हैं कि इशारा बन गई है, लेकिन पूरा शहर बर्बाद हो गया है। ये गांव और गोट का मंजर पेश कर रहा है। गैस बिल्कुल गैस चूल्हे में नहीं आ रही है, लेकिन पानी के नलकों में गैस आ रही है। आप जाके खोल के देखेंगे तो वहाँ पर गैस आ रही होती है। अजीब ही सिस्टम है। पानी के नलके को खोलेंगे तो वह गटर का पानी आ रहा होता है। गटर का पानी गटर में नहीं जा रहा होता, गलियों और रोडों पर, चौराहों पर और मस्जिदों के बाहर मौजूद है। बदतरीन सूरत हाल है और लोग जो है वो बेजार हो गए हैं। अब हमें कभी ये कहा जाता है कि जी K4 से आपको पानी मिलेगा, फिर बताया जाता है जी K4 का सिस्टम अगर आ भी गया, अरबों रुपए जो बजट में रखे गए हैं, जो कि ना काफ़ी हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर ही शहर में ही मौजूद नहीं है कि वो पानी हम तक फिर भी पहुंचेगा, तो मजीद 50 साल तक। और फिर हमने सुना था कि हमारे सदर मुमलिकत और तमाम ही लोग अभी गए थे खारे पानी को, समंदरी पानी को मीठा बना के काबिल इस्तेमाल बनाने के, क्योंकि दुबई और तमाम ममालिक में होता है। तो सिर्फ जो है वो बातें हैं। करोड़ों रुपए के इन रोडों को, अरबों रुपए के रोडों को बर्बाद कर दिया गया। सुई गैस ने सिस्टम को जो डाला था, तो वो जो सुई गैस आती थी वो भी गायब हो गई। इन्होंने PUG का एक टैक्स लगा के लोगों के ऊपर स्लो मो चार्जेस 15 दिनों की। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया जो 8,500 रुपये कमाते वो गरीब ही नहीं है महीने का। अगर महीने का कमा रहा है, मैं बता रहा हूँ, पर्ची दिखा देता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट ने बोले जो 8,500 रुपये कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। मेडिसिन दिखा देता हूँ, 1500 रुपए की भी लेके आता हूँ, 4000 रुपए की भी लेके आता हूँ, हफ्ते की, 15 दिनों की। महीने के आपके कितने मेडिसिन पे खर्चा होता है? अभी आप लगा लो, 4,000 रुपये अगर हफ्ता होते तो मंथली फिर आपका 12,000 रुपये हुआ, नहीं बल्कि 16,000 रुपये। 1500 और एक 15 दिनों की 4000 रुपए की मेडिसिन मैं अपनी वाइफ की लेके आता हूँ। तो महीने का 8,000 रुपये सिर्फ आपका मेडिसिन का खर्चा? हाँ, 8,000 रुपए खाली महीने का जो ना खर्चा है मेडिसिन का। और गवर्नमेंट ने कहा जो 8,500 रुपये कमा रहे वो गरीब ही नहीं है, आपका सिर्फ मेडिसिन का 8,500 रुपये खर्चा। 800 रुपए फीस है महीने की, वो कहाँ से देंगे हम? गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। आपको टैक्सेस खत्म करते हैं। गरीब की बेसिक बुनियाद है 3-4 चीजें। एक है रोटी, दूसरा उसका है कपड़ा, मकान। ठीक है, हमने वो सारी चीजें गरीब से छीन ली है। ठीक है, रोटी के अंदर तमाम ग्रोसरी आइटम्स आ जाते हैं। आपने ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं। दुनिया में कहीं पे भी ग्रोसरी आइटम्स, डेयरी आइटम्स, उस पर टैक्स नहीं होता, इसीलिए वो कामयाब भी हैं और तरक्की भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है। हमारे यहाँ पे रोजमर्रा की जो अशिया हम घरों में यूज कर रहे हैं, आपने शैम्पूज महंगे कर दिया, आपने साबुन महंगा कर दिया। गरीब साबुन से नहीं नहाए, क्या करे? किस तरीके से गरीब अपने आप को चलाए इस मुल्क के अंदर, और किस तरीके से वो अपनी एक महदूद आमदनी के ऊपर वो अपना जो है घर को चलाए। किसी का घर है, अगर किराए का घर है, इट्स मीन के कम से कम इस वक्त किराया जो है उसके घर का, अगर 2 कमरे का घर है, किसी भी इलाके में आप चले जाए, सबसे लोएस्ट इलाके में चले जाए, तो वहाँ पे भी 10 से 15,000 रुपए किराया है। टैंकर जो पहले 500 रुपये का मिल रहा था, वह इस वक्त वो 6,000 रुपये का, 5,000 रुपये का टैंकर है। लोग टैंकरों से पानी ले रहे हैं, बिल्कुल पानी के लिए इतने परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब अल्लाह के सिवा और कोई चारा नहीं है, इनको अल्लाह ही हिदायत दे तो ये कुछ हो, वरना कराची के हालत, नलों के अंदर पानी जो आ रहा है बिल्कुल काला कीचड़ आ रहा है। इतनी बदबू के जो है घर से 1 घंटे तक वो बदबू नहीं जाती है, इतना गंदा पानी आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर बात करने आया था लोड शेडिंग के हवाले से, लेकिन जो बात की तो बात से बात निकलती रही और वो बात कहाँ पहुँची, गैस, पानी, बिजली पर। ये बुनियादी सहूलियात हैं जो इस वक्त यहाँ के शहरियों के पास भी, हमें भी खुद भी कराची में रहता हूँ, हमारे पास भी मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल खाली
गार्डन की नहीं, ये सूरत हाल खाली लाइंस एरिया की नहीं, ये सूरत हाल खाली गुलशन की नहीं, ये सूरत हाल ना खाली सुरजानी की नहीं बल्कि पूरे शहर कराची की है। दोस्तों कहते हैं ना, जब अपनी नस किसी दूसरे के हाथ में रहता है तो उससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और ना ही उसको उंगली करनी चाहिए, वरना वो कभी भी दबा सकता है, बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों आज वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दिया, यहाँ तक कि भारत को बार बार माना करने और धुलाई करने के बाद भी पाकिस्तानी नहीं माने, भारत को बार बार उंगली करते रहे, टेररिज्म फैलाते रहे, लेकिन आज इसका खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत ने जब से पानी बंद किया है तब से पूरे पाकिस्तान में एक एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। और दोस्तों सिर्फ पानी के ही नहीं बल्कि खाने पीने के चीज से लेकर गैस, पेट्रोल, बिजली, हर एक चीज की शॉर्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही भिखारियों जैसी थी और इनकी हरकतों, इनकी सोच और जब से ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है तब से पाकिस्तान में और भी ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। अब पाकिस्तानी मुल्ले इतने पानी की वजह से तड़प रहे हैं कि अब भारत से ये जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। भले इनको खाने को आटे नहीं है, एटम बम मारने के बोल रहे हैं। जाहिलो, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हो और जब भारत अपने पे आता है, तुम्हें पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तड़पाता है तो तुम भारत को गुंडा बोलते हो। अब कई पाकिस्तानी ये दुआ कर रहे हैं कि इंडिया वाले अपने में मिला लो हमें, या तो इस मुल्क को खरीद लो, अब इस मुल्क को कोई संभालने वाला नहीं बचा है। खैर दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इन भिखारियों का मुल्क भारत को लेना चाहिए या नहीं। आप नीचे अपनी राय बताइएगा।